कोई खेती थोड़ी है ये कि आपका मन है, आपका खेत है और जो लगाना है लगा लीजिए। आप पार्टी बना लिए हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप किसी के पीछे चले जाते हैं, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है और उनके बारे में बोलता है काल्पनिक है और उसको गठबंधन में बैठा के रखा हुआ है। ब्राह्मण के बारे में शब्द बोलता है और कुछ नहीं कहता है। क्या मतलब ये नपुंसकता का ये परिचय देते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। होता है ना कि एक तेजस्वी जी का भय दिखा के, लालू जी का भय दिखा के ये लोग राज कर रहे हैं। वो खुले तौर पे बोलते हैं कि हमको ब्राह्मण भूमियार का वोट नहीं चाहिए, हमको हिंदू का वोट चाहिए। तो ये लोग क्या मतलब ब्राह्मण और भूमियार को क्या बाइफरकेट कर दिया कि वो हिंदू नहीं है। पिछले दिनों बिहार में परशुराम जयंती को लेकर जो कार्यक्रम हुए उसमें काफ़ी विवाद निकलकर सामने आया। ये विवाद इसलिए कि कई लोगों ने ये दावा किया कि आने वाले दिनों में समाज तेजस्वी के साथ जाएगा, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे, जब चुनाव के दरमियान हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी ये फैसला लिया जाएगा। ऐसे में जितेंद्र मिश्रा हैं, राष्ट्रीय संयोजक परशुराम सेवा संघ के। जितेंद्र जी, आप लोगों ने भी कार्यक्रम किया था, सभी दलों के लोगों को बुलाया था, भाजपा, जदयू, राजद। क्या लगता है कि अभी जो बातें चल रही हैं समर्थन को लेकर, इस दरमियान ये बातें होनी चाहिए? देखिए, हम लोग परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे, उसमें सभी पार्टी के सभी दल के लोग थे। उसमें जो भी हमारे समाज के, ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों को हम लोग इनवाइट किए थे। और जहाँ तक रह गया जन समर्थन का, तो उसमें हम लोगों का संगठन का एक बना हुआ एक एजेंडा बना हुआ है कि हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो उनको टिकट मिलेगा, उनको हम लोग समर्थन देंगे। अब रह गई इन लोगों का जो अभी आजकल जो चला हुआ ट्रेंड, उसी दिन परशुराम जन्मोत्सव को लेकर कुछ संगठन लोग किए थे, वहाँ पे मनाए थे। तो उसमें एक निकल के आया कि हम लोग जो तेजस्वी जी के साथ जाएंगे। तो उनका अपना व्यक्तिगत है और वो उनका अपना संगठन है, उनका पार्टी भी है, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन जो स्थिति अभी के समय में है, राजनीतिक स्थिति जो बना हुआ है एनडीए के द्वारा, एनडीए में खास करके क्या है कि ब्राह्मणों का तिरस्कार किया जा रहा है, जो तिरस्कार हो सकता है कि आगे चल के उनको महंगा पड़े। कारण है कि आप देखिए, आए दिन किसी न किसी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि का खुले तौर पे बहिष्कार करता है और बेइज्जत करता है। अब देखिए, हाल फिलहाल एक खबर आप सुने होंगे नीतीश मिश्रा जी का। जी। नीतीश मिश्रा जी के बारे में आप देखिए, एक जिसका कोई जन समर्थन नहीं है, जिनका जन समर्थन नहीं है, वो अपने वजूद पे, अपने बलबूते पे जीत नहीं सकते। 3 बार वो हार चुके। और वैसे सख्त हमारे नीतीश मिश्रा जैसे मृदुभाषी सहनशील व्यक्ति के साथ, जो कि एक जीनियस ही है, जीनियस पढ़े लिखे इंसान हैं, और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। और दुख की बात है कि इतने लोग हैं इसमें, भारतीय जनता पार्टी में सीनियर लीडर भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई एक कटाक्ष नहीं निकालता कि आपने गलत किया। कुछ दिन पहले जब वो बोचहा का चुनाव था, तो वहाँ पे देखिए रामसूरत राय जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो खुले तौर पे बोलते हैं कि हमको ब्राह्मण भूमियार का वोट नहीं चाहिए, हमको हिंदू का वोट चाहिए। तो ये लोग क्या मतलब ब्राह्मण और भूमियार को क्या बाइफरकेट कर दिया कि वो हिंदू नहीं है। तो ये भी एक मैसेज आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना चाहिए था कि भाई ब्राह्मण और भूमियार, ये ब्राह्मण है, क्या कहते हैं, हिंदू है या नहीं है। इस तरह का सवाल करते हैं और हमारे सुपेरियर जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। अब नीतीश मिश्रा, अरे नीतीश मिश्रा जी के सामने में तुम्हारा क्या वजूद है, जिनके पिताजी बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और एक से एक काम किए हैं बिहार के लिए। आप उनको लीजिए। अब उनके चाचा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, जो कि भारत में केंद्र मंत्री थे और वो अच्छे, उनका कद था, इतना ऊंचा था, उस फैमिली से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी से लोग खिसकेंगे। वो हो सकता है कि ब्राह्मण समाज, हाँ, ब्राह्मण समाज के लोग भी खिसकेंगे। एक कहावत है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो इस पे सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। कुछ दिन पहले मांझी जी जिस राम के वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है और उनके बारे में बोलता है काल्पनिक है और उसको गठबंधन में बैठा के रखा हुआ है।
ब्राह्मण के बारे में अशब्द बोलता है और कुछ नहीं कहता है। क्या मतलब ये नपुंसकता का ये परिचय देते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है जी। अच्छा, पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुए थे, उस कार्यक्रम में जिस बात को लेकर चर्चा बिहार की राजनीति में है कि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग तेजस्वी की तरफ जाएंगे, भाजपा से नाखुश हैं, तो क्या लगता है इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि अब तेजस्वी जी के तरफ जाएंगे, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण समाज का ये ओपिनियन यदि भी दिया जाएगा तो मिल बैठ के दिया जाएगा। ठीक है, नाराज़ तो है भाजपा से, एनडीए गठबंधन से सभी लोग नाराज़ हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी ये फोरकास्ट कर देना कि नहीं सभी समाज के लोग जो है तेजस्वी की ओर जाएंगे, अकेले तय नहीं कर सकते। नहीं, अकेले कैसे तय कर लेगा? कोई खेती थोड़ी है ये कि आपका मन है, आपका खेत है और जो लगाना है लगा लीजिए। ये खेती नहीं है, संगठन का मतलब है संघ, जो गठन, सब लोग मिल के करते हैं, जो राय लेंगे वो किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा यदि इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो। जी, परशुराम जयंती को लेकर इस बार बिहार में काफ़ी चर्चा का विषय बना और साथ ही आपने भी परशुराम जयंती का आयोजन किया। क्या लगता है दबाव का असर होगा क्या? भाई देखिए, दबाव तो खैर हम लोगों का ये नहीं था मनसा की दबाव देने का, हम अपने आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। मेरा दबाव इसमें नहीं कहा जा सकता है कि हम दबाव दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जग चुके हैं, अब जग चुके हैं। ये जो स्थिति परिस्थिति ये लोग बना के रखे हुए हैं कि वोट लेंगे कुंटल में और तिरस्कार करेंगे, तो ये चलने वाला अब नहीं है। जितने भी संगठन हैं सभी लोग साथ आकर अगर दबाव बनाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ बिल्कुल, बनाया जाएगा, मतलब समय आने पे हम लोग ऐसा एक बनाएंगे, हम लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और इस पे दबाव दिया ही जाएगा। भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी भी बनी थी बिहार में, आपको याद होगा, उस पार्टी के जरिए भी आह्वान किया गया है। भाई देखिए, पार्टी बना लेने से नहीं होगा, उसको अमल कीजिए, उसको सही तरीके से लाइए आप सरजमीन पे, तभी कुछ हो सकता है। आप पार्टी बना लिए हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप किसी के पीछे चले जाते हैं, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। आप पार्टी बनाए, आप लड़िए ना, संघर्ष कीजिए ना। काहे, हमारा इतिहास है संघर्ष में, आदिकाल से लेके अब तक का है, तो आप क्यों उसके पीछे जाते हैं? आप दम रखिए ना, हम एक ही सीट जीत के आए, 2 ही सीट जीत के आए, फिर तो फिर राज होगा ही। तो ये दबाव ऐसे नहीं होगा पिछलग्गू बन के, दबाव जीत के आइए, लड़िए, संघर्ष कीजिए, अपना वजूद दिखाइए, तब बनाइए। हाँ, अपना गठबंधन बनाइए। अब आप देख लीजिए, कुछ दिन पूर्व एक छोटा सा अपना शक्ति प्रदर्शन करता है ये मुकेश सहनी, और वह भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कि क्विंटल के भाव में वोट देता है, उतना टिकट ब्राह्मणों को नहीं दिया। ये उतना टिकट, 11 टिकट ब्राह्मणों को नहीं दिया, जिसका कोई जनाधार नहीं था। ये लोग है कि इन लोगों का मानसिकता हो गया कि वोट जाएगा कहाँ। मतलब ये होता है ना कि तेजस्वी जी का भय दिखा के, लालू जी का भय दिखा के ये लोग राज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग राज कर रहे हैं कि लालू जी का राज जो है वो ऐसा था, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं है, इसमें सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिन में ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग इनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। जी, जितेंद्र मिश्रा थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर पार्टी और संगठन बनाई हैं तो साथ में चलने की बात हो, पीछे चलने की बात नहीं हो, और साथ ही आने वाले दिनों में एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए ताकि तमाम दलों को पता लग सके कि भूमिहार, ब्राह्मण और जो भी समाज हैं जिनको लगातार बाइकआउट किया जा रहा है, उनका भी प्रतिनिधित्व राजनीति में हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।